अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल तैयब हफीज चीमा और कमिश्नर साहिवाल सलोद सईद का डीपीओ पाकपतन नसीबुल्लाह खान और डीसीओ पाकपतन अहमद सुहेल कैफी के हमरा पाकपतन तहसील आरिफाला में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मजालिस और जलूस के रास्तों का विजिट किया। सिक्योरिटी इंतजामात को चेक किया और सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत की। बाद आरपीओ साहिवाल कमिश्नर साहिवाल ने डीपीओ और डीसीओ पाकपतन के हमरा दरबार बाबा फरीदुद्दीन का विजिट किया। उसके मुताबिक किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया और सीसीटीवी रूम और कंट्रोल रूम को चेक किया और अवाम उन्नास के लिए बहिश्ती दरवाजे के रूट को चेक किया। आरपीओ साहिवाल ने इंतजामात को तसल्ली बख्श करार देते हुए उर्स पर आने वाले ज़ायरीन के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत की। मोटरवे पुलिस सेवन ने रोड हादसात से बचाव और ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए मोटरवे पुलिस सेवन सेक्टर की जानिब से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जामशोरों में रोड सेफ्टी सेमिनार हुआ, जिसका मकसद तलबा और असातिज़ा में बर वक्त एहतियाती तदाबीर के जरिए मुमकिन रोड हादसे से बचाव और ट्रैफिक कवानीन की आगाही था। आईजी मोटरवे पुलिस खालिद महमूद, एडिशनल आईजी साउथ रीजन इनकसार खान और डीआईजी मोटरवे पुलिस सिंध फिदा मस्तोई की खुसूसी हिदायत पर एसपी मोटरवे सेवन सेक्टर सैयद फरहान अहमद की ज़ेर निगरानी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जामशोरों में रोड सेफ्टी सेमिनार किया गया। इस सेमिनार में कॉलेज के तलबा को रोड सेफ्टी की अहमियत के बारे में बताते हुए इंस्पेक्टर सईदुल्लाह मक्सी ने कहा कि रोड सेफ्टी के बारे में मालूमात होना न सिर्फ ड्राइवर्स के लिए बल्कि रोड पर पैदल चलने वालों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। रोड पर चलने वाले अफराद को चाहिए कि जब वो रोड पर चले तो फुटपाथ का इस्तेमाल करें और रोड क्रॉस करते वक्त ओवरहेड ब्रिज या ज़ेब्रा क्रॉसिंग का लाजमी इस्तेमाल करें। बहावलपुर से थाना डेरावर पुलिस का सिविल अफराद के हमरा दुकानदार के घर पर गैर कानूनी छापा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। कुंटे और ताले तोड़कर खतीर रकम और तलाई जेवरात भी ले गए। गुज़श्ता रोज थाना डेरावर की पुलिस ने भारी नफरी के हमरा जिनमें सफ़ेद कपड़ों में मलबूस अफराद भी शामिल थे छापा मारा। उन्हें शुबा था कि चक नंबर 45 DNB में शबीर दुकानदार के घर पर मुनशियात है, मगर तलाशी के बावजूद मुनशियात बरामद न हो सकी, जिस पर मोहम्मद शबीर करियाना दुकानदार ने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को दिखाया और बताया कि पुलिस थाना डेरावर ने मेरे घर पर अचानक गैर कानूनी छापा मारा और मेरी जवान बेटी और बीवी की मौजूदगी में अंदर दाखिल होकर मेरी चार दीवारी और चादर का तकद्दुस पे पामाल किया। फिर जुल्म ये किया कि जहां मेरी पेटियों और बक्सों के कोटे और ताले तोड़कर तलाशी लेते रहे, वहां जाते हुए मेरी बीवी बच्चियों के तलाई ज़ेवरात और दुकान से खतीर रकम भी ले गए, जिस पर मेरी फैमिली ने शोर किया तो मेरे नाबालिग बेटे अरपान और अली को गिरफ्तार करके ले गए। थाने में पहुंचकर अरमान को छोड़ दिया और अली पर 200 ग्राम चर्स डालकर नाजायज़ पर्चा दे दिया, जो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। मेरा मुतालिबा है कि मेरी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, नकदी और जेवरात ले जाना सरासर मेरे साथ ज्यादती है। हुकाम बाला से अपील है कि पुलिस कासरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। उन्होंने ये भी मुतालिबा किया है कि अगर कार्रवाई ना हुई तो मैं आईजी पंजाब तक फैमिली के हमरा धरना दूंगा। साहिवाल जनरल बस स्टैंड में ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से आए रोज पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों और होशरबा टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल की गई और इस मौके पर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन साहिवाल डिवीजन के सदर नवीद गनी चौधरी का कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से तमाम मकताब फिक्र के लोग परेशान हैं। वहीं पर ट्रांसपोर्टर्स भी अजियत और मुश्किलात से दो चार हैं। हुकूमत के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरबा इजाफे से महंगाई जन्म ले रही है। हुकूमत हमें किराए बढ़ाने पर मजबूर कर रही है और उसका सारा बोझ अवाम उन्नास पर पड़ना है। ना तो अवाम उन्नास इस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही हम ट्रांसपोर्टर इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए ट्रांसपोर्ट के पहियों को चलाने के लिए हुकूमत होश के नाखून ले। ट्रांसपोर्ट ही पाकिस्तान का वो वाहिद शोबा है जो रोजाना के बुनियाद पर टैक्सों, जुर्मानों और महंगे स्पेयर पार्ट्स की मद में करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला कमाकर हुकूमत को दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से ट्रांसपोर्ट और उसके साथ जुड़े हुए हजारों मजदूरों का चूल्हा बंद होने के दुहाने पर जा पहुंचा। इस होशरबा महंगाई की वजह से ट्रांसपोर्टर्स को अपनी ट्रांसपोर्ट खड़ी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन रजिस्टर्ड के प्लेटफॉर्म से हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि खुदारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हद दर्जा कमी की जाए ताकि ट्रांसपोर्ट का पहिया चलता रहे और आम अवाम उन्नास को बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर हो सके।
शेखपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों के बाद सीवरेज का निज़ाम खराब होने की वजह से शहर की गलियां बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। जिला इंतजामिया की लापरवाही और म्यूनसिपल कारपोरेशन की गफलत के बाइस शहरियों की जिंदगी अजाब बनकर रह गई। इसी पर मजीद देखते हैं मोहम्मद शेराज सिद्धू की ये रिपोर्ट। शेखपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों के बाद सीवरेज का निज़ाम खराब होने की वजह से शहर की गलियां बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। जिला इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाद शहरियों की जिंदगी अजाब बनकर रह गई। शहर के मेन इलाके जिसमें रिगल चौक, मेन बाजार, दशहरा ग्राउंड, पुराना शहर, जफर अली रोड और दीगर इलाकों में सीवरेज का निज़ाम खराब, जबकि मेन होल बंद होने के बाद 2-2 फीट पानी जमा। गली मोहल्लों में मस्जिदों के बाहर पानी खड़ा होने की वजह से नमाजियों को नमाज पढ़ने में दुश्वारी पेश आने लगी। नमाजी गंदे पानी से गुजर कर नमाज पढ़ने पर मजबूर। शहर के नशेबी इलाके नहरों का मंजर पेश करने लगे। निकासी आपका निज़ाम दरहम बरहम होने के बाद शहरियों की ज़िंदगी अजाब बनकर रह गई, जबकि गटरों से उबलता हुआ गंदा पानी शहरियों के लिए मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनने लगा। म्यूनसिपल कारपोरेशन की नाहली और गफलत के बाद शहरी सरापा एहतजाज। इसकी वजह से इस कदर बीमारियां और इस कदर ताफुन फैला हुआ था इस जगह पे कि यहाँ पे से गुज़रना तो एक अलग बात है, यहाँ से वैसे खड़े होना यहाँ पे मुहाल था। और वासा की जो गाड़ियाँ हैं वो पता नहीं कहाँ हैं, जो सेक्शन के वहाँ हम 6 दिन से कंप्लेन कर रहे हैं, कोई कंप्लेन ही नहीं सुनी जा रही। और वो क्या कहते हैं, कोई एंट्री कर देते हैं, पता नहीं कहाँ है वासा की गाड़ियाँ, वहाँ खड़ी तो होती हैं, हमें नज़र आते हैं, कहते हैं हम पहुँच रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कंप्लेन नंबर भी देते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई इलाका में पानी का शदीद मसला है। और यहाँ हम खड़े हैं, ये पीछे मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद के बिल्कुल सामने सीवरेज होल जो है ये छप्पड़ बन चुका है। नमाज के लिए तहारत का यकीनी होना ज़रूरी है, तो यहाँ नमाजी कैसे गुज़र सकते हैं? ये मस्जिद की बेसमेंट है, इसमें बारिश का पानी दाखिल हो गया और मस्जिद का लाखों में नुकसान हो गया, हज़ारों और लाखों में नुकसान हुआ है। पूरे इलाके के लोगों का ये मसला है, तो हम ये गुजारिश करते हैं और एहतजाज करते हैं हम कि ये हमारा बुनियादी हक़ है, इसको हल किया जाए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से फौरी तौर पर नोटिस लेने और निकासी आपके निज़ाम को बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।